नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है कॉलंट्रेप क्रिकेट क्लब। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ध्यान रहे आप वैसे ही स्पिनर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 120 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, खास करके अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में यहाँ आपको 145 से 160 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी बाउमंट मिलेगी, एमी हंटर मिलेगी और साथ में आपको स्मेल खेलते हुए दिख सकती है। बाकी आपके लिए जो सेफ ऑप्शन है विकेट कीपिंग में ध्यान रहे एमी हंटर है। बाकी अगर बाउमंट कीपिंग करती है उस केस में आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बाउमंट और एमी हंटर को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो एमी हंटर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में जब आयरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी लुइस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लुइस को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पॉल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पॉल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पेज को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रेबिका को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें होले का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं होले को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें रायमंड को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये रिस्की है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मिथ खेलती है तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी ओरला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ओरला को पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें एडम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर ये सेकंड से थर्ड डाउन बैटिंग करती है उस केस में चाहे तो आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एडम को पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें कैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। प्लस में ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी, उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैली को पिक करके चलूँगा। वही बात करें मेडी विलियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी,
तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं मेडिविलियर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा। वही बात करें रियान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनके ओवर कट रहे हैं तो ये आपके लिए रिस्की पिक भी हो सकती है। बाकी आप चाहते इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रियान को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें ट्रैक्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ट्रैक्टर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी कैट क्रॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैट क्रॉस को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें फ्रेया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, प्लस ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिख सकती है। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फ्रेया को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ईशा वांग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रही है, बाकी अगर ये बॉलिंग करती है उस केस में आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ईशा वांग को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एमी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी तो आप इसे सेकंड इनिंग में रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एमी को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गौर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें एवा को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें हन्ना के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें चारिस ध्यान रहे आपके लिए इस मैच में जीएल पिक रहेगी। अगर खेलती है उस केस में आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जैनी को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर एमी को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी कैट क्रॉस मिलेगी, ओलेरा मिलेगी, एडम मिलेगी और साथ में आपको बाउमाउंट देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप लुविस को ट्राई करके चल सकते हैं, मेडिविलियर को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप केली को फर्स्ट इनिंग में जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।